बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुछ खबरें इसहाक़ डार साहब की वापसी के हवाले से गलत फहमियाँ हैं, वो आपकी दूर कर देते हैं कि वो कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और वो क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ, और एक्चुअली उनका मिशन क्या है वापस आने का, वो भी बताते हैं। फिर पूरी की पूरी PMLN ने एक रोला डाल दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को क्यों मौका मिला कि वो जाके गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा से उन्होंने बातचीत की है, और ये नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर वो बहुत एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ख़बर दूं कि पाकिस्तान की अफवाज का एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में गिरकर तबाह हो गया है। इससे पहले माजी में भी एक वाक़या हो चुका है, और बिल्कुल माजी करीब में, जिसमें जनरल सरफराज समेत 6 जो अफसरान और फ़ौजी शहीद हो गए थे, और अब इस वाक़े के अंदर 2 मेजर समेत 6 एहलकार शहीद हुए हैं। ये जो हेलीकॉप्टर है ये बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में गिरकर तबाह हो गया है। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत 6 एहलकार शहीद हुए हैं, और पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रात फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ। हादसे में शहीद होने वालों में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, मेजर खुरम शहजाद, नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शोएब शामिल हैं। तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे और इनके अहल खाना को हिम्मत अता फ़रमाए। इतने बड़े सानहे से निकलने के लिए, उसका सामना करने के लिए सब्र और इस्तिकामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देती है। लेकिन उनके घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा, उनके साथियों के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, एक बहुत बड़ा सान्या है। तो अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। अब आ जाए बाकी ख़बरों की तरफ। इमरान खान साहब ने GC यूनिवर्सिटी में जाकर खिताब किया, और इसहाक़ डार साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। पहले इमरान खान साहब वाली खबर पे आते हैं, फिर डार साहब की वापसी पे एक्चुअली क्या उम्मीदें हैं और डार साहब क्या करने आ रहे हैं, ये मैं आपको वीलॉग के आखिर में बताता हूँ। इमरान खान साहब ने एक तो जब वो GC गए तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है। पाकिस्तान के अंदर उसका एक नाम है। जैसे पाकिस्तान में अगर आप लाहौर में बड़े इदारों के नाम लें तो FC कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, एजिसन कॉलेज, ये वो बड़े बड़े कॉलेज हैं जिनके नाम फ़ौरन दिमाग में आते हैं। अब नए बहुत सारे आ गए हैं, और लम्स है, बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, और भी दीगर बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जब वहाँ पे गए तो तलबा ने बड़ा शानदार और पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया, और बड़े ज़ोरदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया, और तलबा इमरान खान साहब को बड़ा शानदार तरीके से रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। बड़ा अच्छा उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उनको आगे से जवाब देते थे। तो GC यूनिवर्सिटी में किताब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि आने वाले दिनों में ऑडियो लीक्स में बहुत कुछ सामने आएगा। ये मैंने भी आपको कल अर्ज़ किया था। एक सोर्स ने मुझे बताया था कि ये तो तबाही फिर जाएगी। अभी कुछ नई चीज़ें भी क्लेम की जा रही हैं। यानी एक क्लेम ये आया है कि एक ऑडियो ऐसी है जिसमें मरीम नवाज़ अपने अब्बू को बता रही हैं बरतानिया में कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान को नाअहल कर देगा, इसकी यकीन दहानी करवाई गई है। मुबैना तौर पे इस तरह की चीज़ें, और बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग इसको चला भी रहे हैं। तो अब ये ऑडियो भी लीक होने वाली है। दीगर बहुत सारी ऑडियोज़ हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बोली कल शुरू हुई थी 5 अरब रुपए से, कि आप ये ऑडियो लीक का सिलसिला बंद करें, 5 अरब आप हमसे ले लें, वो अब 10 अरब रुपए तक कुछ लोग कहते हैं कि पहुँच गई हैं, और अभी भी नेगोशिएशंस चल रही हैं। लेट्स सी वहाँ पर क्या होता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, एक GIT बने, और पता चले कि उनके वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की ऑडियोज़ क्यों लीक हुई हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अंसार अब्बासी साहब हों, सलीम साफ़ी हों, हामिद मीर हों, या और बहुत सारे इसी कैटेगरी के जो सहाफ़ी हैं जिनका सारा का सारा जो है मामला रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, और वो पीपल्स पार्टी को और PMLN को हमेशा से सपोर्ट करते हैं, उनके लिए गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको बुरे हालात में सपोर्ट करते हैं। उन लोगों ने थोड़े दिन पहले जो चंद ऑडियोज़ आ रही थी, एक साकिब निसार साहब की आई थी, फिर एक ऑडियो थोड़े दिन पहले एक और आई जिसके अंदर वज़ीर ख़जाना पंजाब और वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा ये बात कर रहे थे शौकत तरीन साहब के साथ, जो इमरान खान साहब की माशी टीम के हेड हैं और साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं वफाकी। तो इनके साथ जो बात कर रहे थे, इसके ऊपर जब ऑडियो आई लीक होकर, तो इस पर उन्होंने बड़ा ववेला किया, बड़ा शोर मचाया। इंक्वायरियाँ होनी चाहिए, गद्दारी के पर्चे होने चाहिए, मुकदमा दर्ज करो इनके ऊपर, पकड़ो इनको। फॉरेंसिक करवाने के बाद इन सब के ऊपर पर्चे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले, सब किया गया था। अभी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म
और वज़ीर आज़म का ख़ानदान किस तरीके की कार्रवाइयाँ डाल रहा है और किस तरीके से ऑडियोज़ निकल कर आ रही हैं कि जो फैसले होने हैं स्पीकर के पास वो फैसले हो रहे हैं चंद लोगों के बीच में। जो करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो पहले से तय हो रहा है कुछ जगहों पर बैठ के। तो ये सौदेबाजियाँ और ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर वो तमाम दानिश्वर बिल्कुल खामोश हैं और बात करने पर भी तैयार नहीं है। तो वो बेशक खामोश रहें, लेकिन सोशल मीडिया और उसकी ताकत मौजूद है और जब तक मौजूद है तब तक वहाँ पे कोई मामला छुप नहीं सकता। अब मरियम नवाज बता रही है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इमरान खान को तोशा खाना पर डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी में, कि मरियम नवाज एक ऑडियो में ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इमरान खान को तोशा खाना पर डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। हमारी हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म करके चोरों को इक़्तिदार में लाया गया। नाज़रीन, अगर आपको वो ऑडियोज़ कहीं सुनने को मिल जाए ना जिस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था और उसमें कौन कौन क्या क्या किरदार अदा कर रहा था, वो कौन था जो ये भी कर रहा था, वो भी कर रहा था, वो भी कर रहा था, और किस तरह अंधाधुंध जो है वो कार्रवाई डाली जा रही थी, वो ऑडियो आप सुन लें तो आपके कानों से धुएं निकल आएंगे। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें निकलती हैं और कुछ कभी नहीं निकलती। बहरहाल ये है गलत, जो निकालने वाले हैं वो कभी ठीक काम नहीं कर रहे होते, लेकिन बार बार कर रहे होते हैं। और एक्सपोज कौन होते हैं? पॉलिटिकल लोग। निकालने वालों की खुद की कभी नहीं निकलती। अगर निकालने वालों की अपनी ऑडियोज़ निकल आए ना, पाकिस्तान का मसला ही हल हो जाएगा। बहरहाल हमारी हुकूमत को साजिश से ख़त्म करके चोरों को इक़्तिदार में लाया गया। ये इमरान खान साहब ने कहा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कौम को बदतरीन महंगाई में धकेल दिया है। इसहाक डार साहब के बारे में उनका कहना था कि इसहाक डार को वापस बुलवाया गया है। वो हमारे नहीं बल्कि नून लीग के दौरे हुकूमत में भागा था जब नैब की जानिब से तफ्तीश के दौरान जवाब नहीं दे पा रहा था। अब तो नैब में वो केसेस ही ख़त्म हो रहे हैं, तो डार साहब का क्या मसला है? वो आ जाए, उनको तो जवाब देना था सिर्फ कि शरीफ खानदान के लिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की है। उनका एतराफ़ जुर्म मौजूद है, आज तक कोई उनका बाल भी नहीं उखाड़ सका। इसहाक डार को डील के तहत वापस लाया जा रहा है, ये इमरान खान साहब ने कहा। विकी लीक्स, डॉन लीक्स और अब ऑडियो लीक्स ये भी आ गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ के घर का नौकर है। भारत ने कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी तो हमने ताल्लुकात ख़त्म किए थे। ऑडियो लीक्स में मरियम नवाज कह रही हैं भारत से मशीनरी इंपोर्ट करें। शहबाज शरीफ तरीक़ाकार बता रहे हैं कि मशीनरी किसी और मुल्क से ले आओ। मरियम का दामाद ग्रिड स्टेशन बना रहा है, आपके पैसे से वो ग्रिड स्टेशन बनेगा। ऑडियो लीक्स में और भी बहुत कुछ आ रहा है। हमने ये तमाशा भेड़ बकरियों की तरह देखना है या सामने खड़े होना है। जो कौम हक और सच पर खड़ी नहीं होती उसका मुस्तकबिल नहीं होता। जब भी इनकलाबी तहरीक खड़ी होती है इसमें यूथ ने लीड किया है। मैं चाहता हूं कि आप तालिबे इल्म सारे इसमें शामिल हों। वियतनाम के खिलाफ जो मूवमेंट चली थी, वियतनाम के अंदर जो मूवमेंट चली थी इस तरह की जुल्म के खिलाफ, यूनिवर्सिटीज़ में चली थी। आप सब तैयारी कर लें। मैंने इन चोरों के खिलाफ जहाद का ऐलान किया है, जीत कर दिखाऊंगा। अब इस पे बड़ा एतराज़ किया जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने सबसे पहले एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर अपने बयान में वो लिख रही हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ फितने को तालीमी इदारे के अहाते में जलसे के इनकाद करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। तालीमी इदारे को सियासी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा दी जानी चाहिए। ये जी मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, और भी बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जो पहला जवाब आता है वो फवाद चौधरी साहब का आता है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन क्या क्या करता रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं कि पूरी दुनिया में सियासी लीडर्स अपने ख्यालात के इजहार के लिए यूनिवर्सिटीज़ में ही जाते हैं। आप जदीद सियासी रुझानात से नाबल्द हैं और सवाए साजिश के आपकी कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है, तो आप ऐसे अहमकाना मुतालबे कर रही हैं। आपको खुद यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। अब नौजवान आपकी बात सुनते हैं या नहीं ये एक अलहदा बात है। वैसे मैंने भी आज कहा है कि PMLN को यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि क्या नौजवान उनकी बात सुनते हैं। अब एक बात पे आप लोग ज़रा गौर कीजिए, और ये बड़ी सीधी सीधी बात है कि नौजवानों को सियासत पाकिस्तान में क्यों नहीं करने दी जाती। आप गौर करें, तलबा को हमेशा सियासत से दूर करने की कोशिश की जाती है। जितना तलबा सियासत से दूर जाएंगे उतना उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस कम होगी। जितना वो सियासत के अंदर रहेंगे उनके अंदर उतना ही ज़्यादा एतमाद पैदा होगा और वो एक दूसरे को कायल करने की और दलाइल देने की कोशिश करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई से दूर जाएंगे और वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा सीखेंगे कि दूसरे को कन्विंस कैसे करना है।
बहस व मुबाहिसा कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातें वो ये बात तय कर चुकी हैं कि तलबा को सियासत में नहीं आने देना। वजह यह है कि तलबा सवालात पूछने के आदी होते हैं और उनके पास यानी सवालात भी होते हैं और टाइम भी होता है। तो अगर ये फोर्स खड़ी हो गई तलबा की तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इनको जवाब कौन देगा और इनको हैंडल कैसे करेंगे। इमरान खान साहब जब गए तो वो नज़र आ रहा था, PMLN ने हमेशा से मुखालफत की है कि तलबा को तो बिल्कुल सियासत में नहीं आने देना। जब ये तलबा की सियासत को इस्तेमाल करते थे तो उस वक्त ये कत्ल व गारतगिरी भी करवाते थे, लेकिन तलबा को कभी हकीकी सियासत नहीं करने दी गई। हालांकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तहरीक थी उसमें जो तलबा थे वो उनका हर अव्वल दस्ता थे, तो तलबा का पाकिस्तान बनाने में बड़ा अहम किरदार था। लिहाजा आप जब तक तलबा को दूर रखेंगे सियासत से तब तक वो सियासत में अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तानी सियासत मैच्योर नहीं होगी। इनको सियासत के अंदर चाहिए होते रोबोट, ऐसे लोग जो बिल्कुल ना समझने की सलाहियत हो ना सवाल करने की सलाहियत हो, बस पीछे चलते रहे भीड़ चाल। तलबा जो हैं वो सवालात करते हैं, वो दिमाग वाले लोग होते हैं। अब मरियम नवाज साहब ने ये तो कह दिया कि इमरान खान साहब क्यों वहां पे गए और जाकर उन्होंने ये किया, तो उसके बाद गवर्नर पंजाब जो है वो एक्शन ले रहे हैं, वो नून लीग के। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्राम के इनेकाद का नोटिस ले लिया। मुल्क के नामवर तालीमी इदारे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का सियासी अखाड़ा बनाना अफसोसनाक है। जामियात में इस तरह के सियासी जलसों की गुंजाइश नहीं है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल और कौम का सरमाया है, उन्हें सियासत में धकेलने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये अब इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये एहसन इकबाल साहब की है, ये गवादर यूनिवर्सिटी में एहसन इकबाल साहब खिताब कर रहे हैं। देखिए आप, ये मरियम नवाज साहब का ट्वीट है जिसमें वो शरीफ खानदान को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, यही वाली जहां इमरान खान साहब गए, इसमें और दूसरे तालीमी इदारों में दिखा रही हैं और साथ साथ तारीफ भी कर रही हैं और सोशल मीडिया को ये कह रही हैं कि इसको वायरल किया जाए। तो ये माजी में खुद जाते थे तो हलाल था, अब कोई और जाए तो हराम है। मुस्लिम लीग नून ने कितनी कितनी गंदी गालियां खवातीन को दी और कितना हरासा किया खवातीन को, उसके विजुअल एक मरतबा फिर वायरल हो गए हैं। क्योंकि मरियम औरंगजेब के साथ जो हुआ वो गलत और उसके ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि मुस्लिम लीग नून ने खुद लोगों के साथ, खवातीन के साथ क्या किया और कैसे हरास किया है। तो वो तमाम गंदी गालियाँ, वो तमाम गलीज अलकाबात और वो तमाम बदतमीज़ी और धक्कम पेल वो सारी निकाल कर सोशल मीडिया ने मुंह पे मार दी है PMLN के मीडिया सेल के कि जनाब ये आप देखिए, अब आपको याद आ रहे हैं सारे इखलाकियात के भाषण, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे। तो अब इसका किसी के पास कोई जवाब है नहीं और कोई दे नहीं रहा। इसहाक डार को लाने के दो मतलब है। नंबर एक, इसहाक डार को लाकर कोई काम पूरा करवाना है। नंबर दो, मिफ्ता इस्माइल की नाकामी का एतराफ़ कर दिया गया है कि मिफ्ता इस्माइल कामयाब वज़ीर ख़जाना नहीं था या वो कंट्रोल में किसी और के था, इस हुकूमत के कंट्रोल में नहीं था। आर्मी चीफ ने जो बातें बता रखी हैं माजी में इसहाक डार के हवाले से, वो बहुत अहम है और बहुत सारी चीज़ें वो माजी में कह चुके हैं। और जावेद चौधरी साहब ने भी एक कॉलम इस पर लिखा था, उसकी कुछ चीज़ें हैं वो अगर आप देखें तो। नंबर एक तो उसमें ये जावेद चौधरी साहब ने 6 मई 2021 को लिखा था। उन्होंने कहा कि शाहिद खान अब्बासी की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ज़ुबैर हयात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ मार्शल, नेवल चीफ और नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह शामिल नहीं थे। और इस मीटिंग में एहसन इकबाल ने CPAC पर ब्रीफिंग दी थी और इस ब्रीफिंग के बाद आर्मी चीफ ने इसहाक डार से ये पूछा था, डार साहब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमने भारी सूद पर कर्जे ले लिए हैं, हम ये अदा नहीं कर सकेंगे। डार साहब खामोश रहे थे और फिर वज़ीर आज़म के इशारे पर फवाद हुसैन फवाद ने जवाब दिया था और फवाद साहब ने यह तस्लीम किया था ऑरेंज लाइन और मेट्रो ट्रेन को CPAC में शामिल करने की वजह से इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। फवाद साहब ने यह भी माना था कि ये कर्जे 2019 में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होंगे। डार साहब जवाब दें, सच तो ये है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस वक्त डार साहब से कहा था। तो डार साहब, अगर हम मेट्रो का टिकट 240 रुपये रखें तो भी हम बड़ी मुश्किल से किस्तें अदा कर सकेंगे। आप हमें समझाएं, हम 20 रुपये चार्ज करके कर्जा कैसे अदा करेंगे। जनरल बाजवा ने यह भी कहा था, मैं कर्जों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें कर्जे लेकर तरबेला और मैंगला डैम जैसे मंसूबे बनाने चाहिए। ये 5-7 साल में अपनी कास्ट भी पूरी कर लेते हैं और मुल्क को भी लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं। हम 240 रुपये का टिकट बेच कर ये कर्जा कैसे उतारेंगे। डार साहब इस वक्त अपना चेहरा कभी दाएं घुमाते थे, कभी बाएं घुमाते थे।
जनरल साहब कुछ फैसले सियासी भी होते हैं और इस वाक़े के 3 सर्विसेज चीफ समेत 40 लोग गवाह हैं, यानी वो लोग शामिल थे। वो एक जुमले की गलती है बीच में लिखने में। फिर एक और इल्ज़ाम डार साहब पे ये लगा, स्टेफनो पोंटेकोवो पाकिस्तान में इटली के सफ़ीर थे। ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास गए थे और उन्होंने कहा था वेस्पा कंपनी पाकिस्तान में 2 प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन देखें ना, वो प्लांट अब मरियम नवाज के दामाद का तो नहीं है जो फ़ौरन लग जाएगा और आ जाएगा, चाहे वो इंडिया से भी आना चाहे। वेस्पा कंपनी इटली से 2 प्लांट लाना चाहता था, लेकिन वजीर खजाना इसहाक डार ने वेस्पा की इंतजामिया से कमीशन मांग लिया। जनरल बाजवा ने यह इशू भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उठाया था। कमेटी में शामिल तमाम लोगों ने यह बात सुनी थी, लेकिन किसी ने इसहाक डार से वजाहत नहीं मांगी थी। ये है जनाब इसहाक डार साहब। अब मैं आपको इसहाक डार साहब के बारे में बताता हूं कि इकोनॉमिक्स में एमएससी और पीएचडी तक डॉक्टर मंसूर क्लासरा साहब ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने बहुत स्टडी किया है इसहाक डार को, और इसहाक डार की माशी हिकमत अमली को बहुत गौर से उन्होंने देखा और पढ़ा और डिस्कस भी किया है। पहले तो इसहाक डार एक माहिर माशियात नहीं है, बल्कि वो एक अकाउंटेंट हैं, वो एक अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और वो ऐसे अकाउंटेंट हैं जिनको फर्जी डाटा के हेर फेर में महारत हासिल है, यानी वो चीज़ों को कम या ज़्यादा करने के अंदर, चीज़ों को घुमाने के अंदर, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अंदर उनकी महारत है। माशी प्लान से या तरक्की से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो अब डार साहब को लाकर एक नया तजुर्बा किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की मईशत के साथ एक नया खिलवाड़ होगा। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के पहले से जानते हैं, लेकिन उनका इसमें क्या, वो तो न्यूट्रल है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।